17 मार्च 2024 को शनिदेव उदित हो रहे हैं। तो शनिदेव के उदित होने का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। देखिए, अगर आपका मीन लग्न या मीन राशि है तो आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में भी चल रहे हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को दुख, कष्ट, पीड़ा, रोग, शोक, कैरियर में स्टेबिलिटी, जुडिशरी, कृषि का कार्य, किसान, प्रजा, मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, इसके साथ ही फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग, टेक्निकल फील्ड, ठेकेदारी, चमड़ा उद्योग, आयल, कोयला, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। लोहे से बनी वस्तुएं जो होती हैं। तो ऐसे में जब शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में उदित अवस्था में आ रहे हैं तो 17 मार्च से लेकर 30 जून तक क्या बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। और जो हमने थंबनेल पर लिखा है कि संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उसको भी ध्यान देना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में उदित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए जो मानसिक चिंताएं, मानसिक तनाव आप पर हावी हो रहा था, अनिद्रा की समस्या चल रही थी, बहुत ज्यादा आप परेशानी फील कर रहे थे, उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। आप पर्याप्त नींद लेने में सफल होंगे। इसके साथ ही 12th हाउस में शनिदेव गोचर करेंगे 30 जून तक। उसके बाद ये वक्री हो जाएंगे, हालांकि रहेंगे 12th हाउस में ही। लेकिन 12वां भाव होता है किस चीज का? जेल से संबंधित जुड़े हुए कार्य। यदि आप मीन लग्न वाले हैं, आप जेलर हैं या जेल से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, वह कार्य इस समय अवधि के दौरान आपका बन जाएगा। अगर जेल से जुड़े हुए कार्यों में आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देंगे, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जो मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक विदेश में रह रहे हैं, विदेश में रहकर किसी भी प्रकार से आपको परेशानी चल रही थी आपके जॉब को लेकर, आपके करियर को लेकर, तो वो परेशानियां आपकी दूर होंगी। आपको नई नौकरी की भी संभावनाएं विदेश से दिखाई देती हैं। जो लोग विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। आप ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से विदेश से यदि जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़ा काम करते हैं, तो अब आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके कार्यों में गति देखने को अवश्य प्राप्त होगी। आपके खर्चों में कमी देखने को मिलेगी। आपके लाभ में वृद्धि होने जा रही है। ठीक है, धन लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। 12th हाउस जो होता है वह आपका बेडरूम होता है। थोड़ा सा मीन लग्न और मीन राशि वालों को अपने मैरिटल लाइफ पर ध्यान देना होगा। जीवन साथी के साथ में मन मुटाव होता है तो आप चीजों को मैनेज करने का प्रयास करें। थोड़ा सा आप शक करने की भावना से यदि दूर रखते हैं अपने आप को, तो चीजें आपके लिए बहुत ही बेटर रहेंगी। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है, 2nd हाउस किस चीज का होता है? आपकी वाणी का होता है। ठीक है, आपके परिवार कुटुंब का होता है। तो शनिदेव के मार्गी होने से 3rd दृष्टि यह शो कर रही है कि आपको 2nd हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका बैंक बैलेंस बने, जो पैसा आ रहा है वो पैसा लगातार खर्च हो रहा है, तो बैंक बैलेंस बनाने में आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। ठीक है, परिवार जनों के साथ में संबंध तो बेहतर रहेंगे, उन संबंधों को बनाए रखने के लिए आपको प्रयास लगातार जारी रखने चाहिए। वही जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा काम करते हैं, ठीक है, आप कम्युनिकेशन के माध्यम से काम करते हैं, प्रवक्ता हैं आप, है ना, या आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो सकता है यदि वाणी से रिलेटेड कर रहे हैं, जहां पे वाणी का ज्यादा प्रभाव होता है, ऐसी स्थितियों में अभी आपको मेहनत के अनुसार फल मिलने में थोड़ी सी देरी को ये दर्शा रहे हैं। साथ ही 2nd हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको अपने बैंक बैलेंस का ख्याल जरूर रखना चाहिए। स्पेशली कि आपका जो बचत पैसा है उस पर वो अचानक से कहीं पर लगाना नहीं है। अचानक से कहीं खर्च निकल के सामने आ जाए या आपका पैसा डूब जाए या आपको ओटीपी वगैरह शेयर नहीं करनी है। 12th हाउस के अंदर सैटर्न बैठे हुए हैं तो आपको ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अपने कार्य में बदलाव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसको नए तरीके से करने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब देखें कि
जो शनि है उनकी दृष्टि आपके 6 हाउस पर पड़ रही है। 6 हाउस पर जुपिटर की भी दृष्टि पड़ रही है। 6 हाउस होता है सेवा का, नौकरी का, सर्विसेज का होता है, ठीक है। और जो व्यक्ति के अंदर लोभ लालच आता है, घृणा का भाव आता है, उन तमाम भावों से, यानी कि जो भाव आपके अंदर निगेटिविटी वाले चल रहे थे, अब आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप अपनी नौकरी को लेकर, अपनी सर्विसेज को लेकर जुनूनी रहेंगे, आपके अंदर जुनून रहेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो परिश्रम, कठिन परिश्रम के बाद आपका सपना जरूर पूर्ण होगा। आपको नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो 1 मई 2024 से पहले आपको प्रयास करने पर प्रमोशन मिल जाएगा। किसी चेंज की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं तो 1 मई 2024 के पहले का समय बहुत अच्छा है। हाँ, 1 मई 2024 से लेकर 30 जून तक आपको किसी भी प्रकार के चेंजेस से बचना चाहिए। स्पेशली अगर आप एमएनसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपको 1 मई से लेकर और लास्ट जून तक थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना है। अपने करियर से जुड़ा हुआ कोई निर्णय आप लेना चाहते हैं और नौकरी से जुड़ा हुआ निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको ठहराव के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऑफर्स आए, आप जैसे एक जगह पर नौकरी कर रहे हैं, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, या आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है लेकिन उसकी वैल्यू आपको नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा भ्रमित होने से आपको बचना है। 1 मई 2024 के पहले हो सकता है कि किसी अन्य कंपनी से आपको ऑफर आ जाए, तो ध्यान रखिएगा जब ऑफर लेटर आपके पास में आ जाए, जब आप बिल्कुल सिक्योर हो जाए कि इस नौकरी को छोड़ने के बाद वो नौकरी आपको 100% मिलेगी, तभी आप बदलाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शत्रु संबंधित समस्याएं मीन लग्न और मीन राशि वालों को परेशान नहीं करने वाली होंगी। यदि कोर्ट कचहरी आदि से जुड़ा हुआ कोई मामला है, शनिदेव कुंभ राशि में उदित हो रहे हैं और आपके राहु देव लगन में विराजमान है, ऐसी स्थितियों में यह ध्यान रखना है कि आपने अगर किसी के साथ छल कपट नहीं किया है तो आप कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से बरी होने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि बात किया जाए तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि मीन लग्न और मीन राशि वालों को करियर में कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं आ रही है। आपके साथ में ऐसा नहीं हो रहा कि आपका काम था, अचानक से आपका काम छूट गया, या आप नौकरी कर रहे थे, आपकी नौकरी छूट गई, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। आप जिस काम को कर रहे हैं, आपके अंदर जो एबिलिटी है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो एबिलिटी है मेरे अंदर, उसके अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। और कई बार तो आप अपनी किस्मत को भी कोस रहे हैं, लेकिन आप वेट करें। 1 मई 2024 के बाद से किस्मत आपकी साथ देने लगेगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, भाग्य के द्वारा आपके रुके कार्यों में गति आएगी, ठीक है। पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, आपके लिए विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बनेंगे। जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। 10वीं दृष्टि ये शो कर रही है कि आपके कार्य पूर्ण होंगे, थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है। आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। आप देख पाएंगे कि शनिदेव उदित होंगे तो धार्मिक यात्रा, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि आपकी बढ़ेगी। शनिदेव के उदित होने से आप कुछ नई चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले जातक किसी भी प्रकार के रिसर्च अकल्ट से जुड़े हुए हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चलाते हैं, आपको लाभ के योग बनेंगे। शनिदेव के उदित होने से डेली इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आप अपने व्यापार के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप ऐसी स्थिति में फंसे हुए अपने आप को पा रहे हैं कि मतलब आप सब कुछ अपने तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि सैटर्न 12th हाउस के अंदर है, गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव लेकर आएंगे। शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो प्रथम चरण थोड़ा सा कष्टदायी जरूर होता है। लगन में राहु देव विराजमान है तो बार बार आपको ओवर थिंकिंग करने की आदत बन रही है, तो इन चीजों से आपको बचना है, ठीक है। 7th हाउस के अंदर केतु देव विराजमान है, तो सैटर्न चाहते हुए भी आपके धन लाभ को तो बढ़ाएंगे, लेकिन आपके अंदर जो हम कहते हैं ना एक प्यास है, आप अपने रिलेशन को लेकर या मैरिटल लाइफ के को लेकर थोड़ा सा आप असमंजस की स्थिति में, तो आप इसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं, आप अपने करियर पर फोकस करें तो चीजें आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेंगी। वही प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करते हैं तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर एक बात और मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो इस दौरान आपको शेयर मार्केट वगैरह से लाभ नहीं होगा। शेयर मार्केट वगैरह की तरफ अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपका, मैंने बताया शुरू में ही कि शनि की 3री दृष्टि आपके संचित धन पर है, तो अगर आपने कुछ शार्ट तरीके से पैसा कमाना चाहा है ना, अगर बहुत आसानी से पैसा कमाना चाह तो आप फंसेंगे।
जहां पे आपका नुकसान होगा। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है, आपको 1 मई 2024 के बाद से विवाह से संबंधित बातें अच्छी होंगी, यानी कि विवाह आपके होने के योग बनेंगे। मैरिटल लाइफ में जो लगातार उठापटक की स्थिति बनी है उससे आप बाहर निकलेंगे। जीवन साथी की तरक्की होगी, जीवन साथी की हेल्थ इंप्रूव होगी, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। और एक बात और नोट कर लें आप, 1 मई 2024 के बाद से शनिदेव उदित अवस्था में रहेंगे, जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी है, और जुपिटर आपके 3rd में आएंगे, जहां से आपके 11th को देखेंगे। तो जो इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं आपकी, वह जरूर पूर्ण होने वाली है। बस थोड़ा सा और आप वेट करें, क्योंकि पिछले 1 साल से ज्यादा परेशानियां आप झेल रहे हैं। बस थोड़ा सा और वेट बचा हुआ है, उसको वेट करें। 1 मई के बाद चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी, आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग IT फील्ड से, टेक्निकल फील्ड से, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, वो बहुत अच्छी मेहनत शनिदेव के उदित होने के बाद करेंगे, और आपकी मेहनत का रिजल्ट जो है ना, वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। आने वाले समय में आपकी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है? देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों को सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप, जो नहीं होता है कि मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, या जो लोग अपंग होते हैं, विकलांग होते हैं, उनकी अगर आपको सेवा करने का मौका मिले तो आप सेवा करें। दूसरा उपाय ये रहेगा कि सैटर्न आपको शो कर रहे हैं 12th हाउस में है, तो अगर कोई बदलाव करने की बात आती है तो आप बदलाव की तरफ जरूर जाएं, लेकिन सोच विचार कर जाएं, ठीक है? बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं। इसके साथ ही तीसरा मैं आपको उपाय दे रहा हूं, शनि 12th हाउस में है तो आपको थोड़ी सी राई ले लेनी है, थोड़ी से काले तिल लेने हैं। एक आप कटोरी लीजिए और उसमें उसको डालकर, थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर उसको गर्म कीजिए गैस जलाकर, और जब वह धुआं छोड़ने लगे, यानी धुआं उससे निकलने लगे, उसको ठंडा कर दीजिए। गैस को बंद करके उसको ठंडा करें। जब ठंडा हो जाए तो उस कटोरी को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार कर अपने टॉयलेट में उसको डाल दें, और 2 से 3 बाल्टी पानी करके फ्लैश कर दें। बस ये उपाय आप करें, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी।